हे हे हे, क्या मैं बोलूँ हो क्योंकि सांता क्लॉज जल्दी आ गया 2024 के लिए। क्योंकि आपको पता ही है 2025 आने को आ रहा है और आपके घर के हर कोने कोने में मंडराएगा। पर उसके पहले आपके घर के ऊपर भी कुछ ना कुछ मंडरा सकता है और ये सब टर्म्स आज बाहर देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूएफओ, यूएपीज, एलियन इन्वेशन, साइऑप्स, गवर्नमेंट सीक्रेसी, कॉन्स्पिरेसी थियरीज। अभी सबसे गर्मा गर्म वर्ड है वो है ड्रोन्स। यूएफओ तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, पर लोगों को अभी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ड्रोन्स दिख रहे हैं, यूएफडी। यूएस का एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू जर्सी और वहां पे बहुत सारे ड्रोन साइटिंग्स देखने को मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि लाइक ये नॉर्मल नहीं है, ये प्लेन नहीं है, प्लेन जैसा दिखने में है लेकिन प्लेन नहीं है। और ये ड्रोन एसयूवी मतलब जो गाड़ी है, एक आपका एक होंडा गाड़ी ले लो, होंडा जैज ले लो या कोई भी ऐसा मारुति या मित्सुबिशी ले लो, उसके जैसा बड़ा साइज्ड ड्रोन। और ये प्लेन जैसा आवाज कर भी नहीं रहा है। हाँ माना उसमें लाइट्स है, आरजीबी लाइट्स है थोड़ा फैशी दिखाने के लिए, लेकिन ये पक्का एरोप्लेन्स नहीं है जो हम हमारे नॉर्मल डे टू डे रूटीन में हम लोग देखते हैं। 28 नवंबर को थैंक्स गिविंग था। थैंक्स गिविंग एक फेस्टिवल है जो ये अमेरिकन मनाते हैं। उसके अगले दिन से ये यूएपी से ड्रोन्स दिखना शुरू हो गया। आई मीन कुछ को रिलेशन नहीं है, पर जस्ट मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ ये कब से चालू हुआ। और अभी 2 हफ्ता हो गया है और लोग बोल रहे हैं कि ये अभी बढ़ते ही जा रहा है। लाइक लोग को हर जगह दिखने को आ गया। पहले न्यू जर्सी में दिख रहा था, अभी स्लोली फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मेरीलैंड, बॉस्टन। This one is extremely low. It's loud. It's really cute. And it's huge. It's so big. It looks so much closer in person. Yeah, my camera doesn't do it. Looks like a spaceship, right? Like that doesn't look like a drone, right? That looks like a spaceship. It's like a small plane. It really is like a small plane. It's crazy. Oh my god. They just keep coming. तो लोगों का कहना है कि वो प्लेन जैसा है लेकिन प्लेन नहीं है वो। क्योंकि मैंने भी प्लेन देखा है जो जाता है रात को और दोपहर को शाम को जाता है, जो ऐसा रेड ग्रीन ऐसा ब्लिंक करके जाता है। पर ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये प्लेन जैसा आवाज नहीं कर रहा है और प्लेन जैसा मूवमेंट भी नहीं है उसका। मैं एक वीडियो देखा इसका सिमिलरली, जहाँ पे एक और साइटिंग हुआ था इसका, जहाँ पे वो एक फटक से टर्न लेता है, एक राइट एंगल में टर्न लेता है। जो अपना एयरक्राफ्ट, हमारा मिलिट्री या हमारा जो कमर्शियल एयरलाइंस है वो ऐसा टर्न ले नहीं सकता है। वो एकदम स्लोली राइट में टर्न लेता है, बट ये एक फटक से टर्न ले लेता है। टेक्निकली उसको उसके पास ऑल डायरेक्शन जाने का मूवमेंट है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा सकता है। और देखा जाए तो लाइक वो मेरे हिसाब से वो मिमिक कर रहा है अपना कमर्शियल एयरलाइंस को, ताकि लोगों को वो पता नहीं चले। पर किधर ना किधर ऐसा लग रहा है कि जो ड्रोन है वो उसको थोड़ा अपना जो नॉर्मल कमर्शियल एयरलाइन के साथ दिखता है वैसा वो उसने करेक्टली उसको खुद को मॉर्फ कर नहीं पाया। अब सवाल ये आता है कि ये ड्रोन है किसका। अभी यूएस तो बोल रहे कि भाई हमारा नहीं है, एफबीआई बोल रहे कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर ऐसा नहीं लगता कि हमारा ड्रोन है करके। ये कहां से आया पता नहीं, कि कौन से देश, बाहर देश का है क्या, ये चाइना का है या ईरान का है या रशिया का। क्योंकि 8 महीने पहले चाइना का एक स्पाई बलून जो यूएस के कोस्टल एरियाज में घूम रहा था, बहुत लेटली यूएस ने उसको गिरा दिया। तब तक चाइना लोग ने बोल दिया था कि लाइक ये हमारा ही है करके, हम लोग आप पे स्पाई मार रहे थे करके। क्या ये सच में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है? ये क्वेश्चन भी आपको टेबल पे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा टेक अपने पास नहीं है जो इतना स्पीड में, इंटरगैलेक्टिक स्पीड में, लाइट स्पीड में किधर से ट्रैवल कर सके, ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकते, लेफ्ट राइट जा सके। और मैंने देखा है कि पायलट्स जो नॉर्मल अपना कमर्शियल एयरलाइन चला रहा है वो लोग ने भी ये बात किया एयर कंट्रोल ट्रैफिक से कि लाइक हम लोग को कुछ तो ड्रोन्स दिखाई दे रहा है जो लगता है कि हमारे रेडार पे, सैटेलाइट पे कैप्चर हुआ है। ये ड्रोन बोलने जैसा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा शिप है। और उसके हिसाब से ये प्लेन भी नहीं है, क्योंकि प्लेन ही हमारे पास सबसे बड़ा शिप क्या है जो हवे पे उड़ रहा है, वो प्लेन है, राइट। प्लेन हेलीकॉप्टर्स बोल सकता है, लेकिन ये वो भी नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसा उसके पास उड़ने के लिए प्रोपेलिंग सिस्टम नहीं है, फैन नहीं है उसके पास। और उसके साथ ही साथ प्लेन जैसा उसके पास जेट इंजन नहीं है, कंबशन नहीं है, हीट वेव्स कंबशन नहीं है। तो ना वो ये दोनों चीज का इस्तेमाल कर रहा है उड़ने के लिए। लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि ये 6 से 7 घंटा हवे पे रह सकते हैं एक ही जगह पे। हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी आया नहीं है। अगर प्लेन ऊपर, जहाज ऊपर चला गया तो फिर उसको इंजन मांगता है उड़ने के लिए, आगे जाने के लिए, बट ये एक जगह पे स्टैटिक रह सकता है। और जर्सी वाले लोग ने ये भी कहा है कि ये ओशन से आ रहा है, मतलब समुद्र के पानी के नीचे से ऊपर आ रहा है करके। Someone called the cops on these lights. See, even the
police. They're going crazy. Aliens are attacking. Find the chase. Oh my god, now cars they're starting to notice. Here comes another. Oh, fire truck. अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पानी के समुद्र में जब जा रहा है तो वहाँ पे स्प्लैश हो रहा है, पानी चीटे उड़ रहा है वहाँ पे, तो मतलब वो ड्रोन अंदर जा रहा है पानी के अंदर। अब ये भी बोल सकते हो कि ये एडिटेड है फुटेज वॉट एवर, बट अगर 1000 लोग ने ड्रोन्स देखा तो उसमें से 10 तो सच निकलते हैं ना यार। तो मतलब क्या बोलेगा, इतना ट्रायंगल इतना परफेक्शन से वो अंदर जा रहा है, फॉर्मेशन में जा रहा है, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ये मेरा सबसे फेवरेट एविडेंस है क्योंकि इसमें ब्लू ऑर्ब्स है और आप देख रहे हो कि ब्लू ऑर्ब्स एकदम ट्रायंगुलर पोजीशन में है, ना उड़ रहा है ना आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, वहाँ पे स्टैटिक जा रहा है, रुका है एक फॉर्मेशन देने के लिए। ट्रायंगल क्यों पता नहीं, बर्मुडा ट्रायंगल कुछ तो ट्रायंगल कॉन्सेप्ट रहेगा इनका, ड्रोन रिलेटेड है, इनका एरियल सिस्टम रिलेटेड कि लाइक जो रास्ते से जा रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि ड्रोन जाता है फिर वापस पानी से वापस बाहर आ रहा है और यहाँ पे 6 से 7 घंटा घूम रहा है हवे पे, मॉनिटर क्या कर रहा है पता नहीं। द क्वेश्चन इज इन लोग करने क्या आया है, क्यों, कौन है ये लोग, क्यों कर रहे हैं, अपने को अभी तक पता नहीं चला। FBI बोल रहे कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अपने को अभी तक एक सॉलिड आंसर मिला नहीं है। What the fuck is that? What the hell? Okay, something's going on. Something's going on. What is that next to it? What the fuck? A part of me is starting to maybe think like that red drone is someone's drone. Like someone here putting it up, like police or something like that. And the one above it is the unidentified drones. I don't know. That's not accurate. I am just saying my theory. Because that red drone is really low. It's kind of weird. And oh my god, look at that one going. तो ये वीडियो पे एक ऑर्ब है ऊपर जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे जो रेड वाला है वो किसी सिविलियन ने अपना ड्रोन चलाया ऊपर वहां तक पहुंचने के लिए, कैमरा फुटेज लेने के लिए कि क्या करके, पर आप देखोगे तो वहां पे शॉट डाउन हो जा रहा है। बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि जैसे जैसे उन्होंने ड्रोन वहां पे जाता है वहां पे वो एक EMP फील्ड है जहां पे पूरा जो भी प्रोजेक्टाइल्स है वो उसको रोक देता है, तो उनके पास एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी वेव, एनर्जी शील्ड है जहां पे पूरा आपका बैटरी वेटरी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और सीधा आपका ड्रोन नीचे गिर जाता है। और लोग ये भी बोला है कि अगर तुम अगर फॉलो करोगे वो ड्रोन्स को तो आपका जो गाड़ी का जो क्लॉक है वो क्लॉक भी बीच में रुक जाता है। वो ड्रोन्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वो लोगों का रेडियो वेव टैम्पर कर रहा है। बहुत लोग जो गाड़ी चलाते हैं हाईवेज में, ट्रक ये सब, वो लोग FM सुनते हैं क्रिसमस ईव में रात को चलाते चलाते, और उन्होंने एक वियर्ड सा एक सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये जब ये साइटिंग सब आने लग गया उनका FM रेडियो डिस्टर्ब हो गया विद सडन साउंड वेव। ये थोड़ा वियर्ड है कि FM रेडियोज डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कुछ तो उनका फील्ड टैम्परिंग हो रहा है फ्रीक्वेंसी में रेडियो वेव्स के साथ। एक बंदा ने क्या किया, अपना DSLR कैमरा लिया, उसको एक टेलीस्कोपिक व्यू में देख रहा था, उसने DSLR में थर्मल विजन ऑन रखा था और पता चला कि पूरा ब्लू कलर का एक सर्कल दिखता है, तो मतलब उसमें पूरा कोई भी थर्मल हीट वेव एमिट नहीं हो रहा वो ड्रोन से। और साथ ही साथ उनके पास एक क्लोकिंग फील्ड है जिसमें वो लोग आई थिंक अपेरेंटली इनविजिबल भी हो सकता है, तो इसके लिए लोग बता रहे कि लाइक साइटिंग्स में डिसअपियर हो रहा है। अभी कोई सोच रहे कि अगर ये लोग आ रहा है फिर सब गायब हो गया वो लोग। अब गवर्नमेंट सामने से आके ये बोल दिया है कि वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे करके, अभी 2 हफ्ता हो गया और उन्होंने एक रिपोर्ट उन्होंने बाहर लेकर आया। वो रिपोर्ट में यहाँ पे सामने डाल रहा हूँ की पॉइंट जो उन्होंने बताया इसके बारे में, ये ड्रोन उनका फाइंडिंग्स क्या है।
एनजे पुलिस ने ये समराइज किया कि पहली बात ये जो ड्रोन्स है उनके पास फर्स्ट हीट सिग्नेचर नहीं है। वो तो मैं बताया कि उनके पास जब वो डीएसएलआर कैमरा से लड़का देखा तो पूरा ब्लू दिखा। यूजुअली एक ड्रोन या प्लेन है जो हीट एमिट करता है उसको रेड दिखना चाहिए थर्मल विजन पे, पर हीट सिग्नेचर नहीं है उनके पास। दूसरी बात, दे गो डार्क एंड डिसअपियर, मतलब वो लोग जैसे वो लोग नजदीक कोई आता है तो लाइट्स ऑफ कर देता है वो लोग और वो लोग गायब हो जाता है। इनविजिबल क्लोकिंग डिवाइस है उनके पास कभी भी गायब होने का। और तीसरी चीज है ओशन से बाहर आना। वो सबसे मेरे लिए कंपेलिंग ये है कि भाई वो लोग पानी के अंदर से आ रहा है। और बहुत सारी वीडियोस, एक दो वीडियोस है जहाँ पे एक बंदा बोट अपना शिप घुमा रहा है और पानी में ग्लोइंग कलर का एक ब्लू कलर का एक लाइट आ रहा है। तो ये लोग पानी से बाहर आ रहा है, हीट सिग्नेचर नहीं है और ये लोग गायब भी हो रहा है, इनविजिबल भी हो रहा है। पहला पॉइंट ये है कि ये जो थिंग्स है ये 6 से 7 घंटा नॉन स्टॉप घूम रहा है और कोई भी ड्रोन कर नहीं सकता। हमारा ड्रोन जो है DJI ड्रोन जो है मैक्सिमम जो एक्सपेंसिव $200 या $500 या $3000 का जो ड्रोन होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम हवे पे रह सकता है। बट ये 6 से 7 घंटा और अभी तक अपने पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी चीज, इनका लाइट्स ऑन है, वो पता नहीं क्यों है, लाइक दे कुड इजीली बी डिसेबल्ड, व्हिच मींस हूएवर इज ऑपरेटिंग दिस थिंग्स वांट अस टू नो दैट दे आर देयर एंड वी कांट कैच देम। मतलब इनके पास मिमिक करने की भी चीज है, वो लोग प्लेन्स मिमिक कर रहे हैं, हमारा एयरक्राफ्ट मिमिक कर रहा है, ताकि वो हमारा एक्चुअल एयरक्राफ्ट नहीं है। हीट सिग्नेचर नहीं है, ओशन से आ रहा है और कंसिस्टेंट विद NHI मतलब नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस। और NHI UFO से बहुत सिमिलैरिटीज है और यूएस मिलिट्री बोल रही है कि ये हमारा नहीं है। ये लोग ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है जो ड्रोन्स बनाते हैं वो लोग के पास भी उतना एक्सपेंसिव ड्रोन्स 6-7 घंटा चलाने का और हवे पे रहने का उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर एक प्राइवेट कंपनी को एक प्रैंक करना हो या उसका कुछ ड्रोन्स का मार्केट करना हो, इतना 1000 ड्रोन्स देखने जैसा लोगों के पास पावर नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी के पास यूएस मिलिट्री बेस के इधर ऐसा 6 से 7 घंटा ड्रोन्स घुमाने का लीगली रिपरकशंस भी है उसमें और उनके पास अथॉरिटी भी नहीं है वैसा चीज करने का। और ये कोई भी फॉरेन बाहर का जो भी कंट्री का मदरशिप है या उनका प्राइवेट ड्रोन्स है, चाइना का हो या रशिया का हो, वो भी लगता नहीं है। बहुत लोग ने शूट करने में देखा कि ड्रोन्स को क्या गिरा ही दो ना, ट्रंप ने भी ये बोल दिया कि शूट कर दो उसको, गिरा दो करके, फिर देखते क्या है करके। लेकिन उनके पास वो जो फील्ड है उसमें शूटिंग भी पॉसिबल नहीं है। और अगर बाई चांस भी कुछ क्रैश हुआ, आई एक लोग बोला कि एनजे में किधर तो क्रैश हुआ, हिल्सबोरो में क्रैश हुआ है, वहां पे भी अगर क्रैश हुआ, लोग जब तक वो साइट पे पहुंच रहे तब तक वो गायब हो रहा है। मतलब वो ऑब्वियसली वहां से निकलने जा रहा है, वहां पर सीधा इनविजिबल क्लोकिंग ये कर रहा है। एट दिस पॉइंट एवरीवन शुड बी हाईली सस्पेक्टिंग कि ये NHI नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकता है और कोई सिनेरियो फिट नहीं करता। कोई भी पागल नहीं है कि बेसिकली प्रैंक करने के लिए रात भर रात पूरा 6 से 7 घंटा ड्रोन चलाए। क्या मे बी स्पाई मिशन के लिए यूएस क्या कर रहा है, मिलिट्री बेस में क्या कर रहा है करने के लिए, किसके पास भी उतना पैसा नहीं है। और अगर पकड़ा जाए ऐसा भी कुछ चांसेस नहीं है। अगर कुछ क्रैश होता है और पकड़ा भी जाए तो पहली बात CIA को पहला मालूम पड़ जाएगा और वो लोग कुछ चेंज करेगा, नैरेटिव चेंज करेगा कि ये मास हिस्टेरिया है, मतलब पागलपन है, लोग को ऐसे कुछ भी अंधाधुंध दिख रहा है तो वो लोग उसको छुपाने देखेगा, UFO साइटिंग्स को छुपाने देखेगा या ये ड्रोन्स को बंद करा देगा और बोलेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था करके। तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होएगा। अगर अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अभी कैमरास, अच्छे कैमरास है, ड्रोन्स है, ये सब है, तो फिर वो अपने पास टेक्नोलॉजी है तो दिखाने के लिए कि लाइक पॉसिबल है कि इतना सारा कैप्चर करके दिखा सकते हैं हम लोग। पर NJ ही क्यों, न्यू जर्सी ही क्यों? वहां पे बहुत सारा है, सियाटल है, वॉशिंगटन है, मतलब अभी फेल रहा है, पर शुरुआत NJ से क्यों हुआ? मैं थोड़ा सर्च किया, रिसर्च किया कि वहां पे पता चला कि NJ में एक मिलिट्री बेस है, पिस्कटेनी आर्सेनल करके, और वहां बायो वेपन और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रास्ता है जहाँ पे लोग जनरेट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर रहे हैं। ये UFO साइटिंग्स, ये UFO ड्रोन्स, ये सब एक ऐसा जगह पे क्यों दिखता है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या जहाँ पे बायो वेपन क्रिएट कर रहे हो? इसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 16 सितंबर 1994 पे जिम्बाब्वे रुआ पे एक छोटा सा स्कूल था जिसका नाम था द एरियल स्कूल। वो स्कूल में 9 से 12 के एज में जो बच्चे लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन 16 सितंबर को वो लोग जब प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और तभी एक पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा था। और ये पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम पे सब स्टाफ, सब टीचर्स लोग स्कूल के अंदर थे और सिर्फ बच्चे लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। ये बच्चे लोग खेलते वक्त सडनली एक साउंड आया, एक मेटालिक साउंड आया और वो प्लेग्राउंड के थोड़े बाहर, फेंस के थोड़े बाहर थोड़ा जंगल था, एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप था और उन्होंने देखा कि एक UFO लैंड हो रहा है और उसमें से 2 एलियंस बाहर निकले। वो लोग ब्लैक कलर के एक सूट काइंड ऑफ इसमें थे और ये बच्चे लोग को देखा और टेलीपैथिकली ये बताया कि लाइक तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तो बस ये इस दुनिया, ये धरती को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, झगड़ा मत करो, वॉर मत करो, यहाँ पे फायर मिसाइल जैसा तुम लोग यहाँ पे धरती को तबाह कर रहे हो, एनवायरमेंट को बचाओ। और वो लोग वो स्पेसशिप में चढ़ के वापस चले गए और बच्चे लोग थोड़े बहुत डर के वापस अंदर गया और स्कूल के अंदर और टीचर्स को पता कि हम लोग ने 2 बंदे लोग को देखा
देखा जो स्पेस शिप से नीचे आया। बड़े लोग मानने को तैयार नहीं थे कि बच्चे लोग का ख्याली पुलाव है, लोग सपने देख रहे करके। तो एक ऑक्सफोर्ड का एक प्रोफेसर जो यूके लंदन में था वो टाइम पे, वो बोला कि ठीक है मैं जाके बच्चों से उनके मुंह से जानना चाहता हूँ कि ये लोग क्या देखा ऐसा करके। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो गया थोड़े बहुत बच्चे लोग से इंटरव्यू किया और उनको बोला कि तुम लोग बताओ तुम लोग ने क्या देखा उस दिन करके, और तुम लोग को मैं एक पेपर देता हूँ जिसमें तुम लोग पेंट करो या ड्रॉ करो, कुछ भी करो, उस दिन तुम लोग ने क्या देखा करके। और वो 40 बच्चे लोग वो लोग वही ड्रॉ करते हैं वो लोग ने क्या देखा। वो लोग ने जंगल में एक स्पेसशिप लैंड होते हुए देखा और उसमें से एलियंस बाहर आते हुए देखा। अब 40 बच्चे लोग जो सबसे नादान है वो लोग क्यों झूठ बोलेगा, वो लोग ने वही बोलता रहे, वो लोग ने जो देखा। तो यूएफओ डू एग्जिस्ट। इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी है द एरियल फेनोमेना करके, चाहे तो आपको पसंद है तो भाई चेकआउट करना। अगर तुम लोग ऐसे ही मेरे जैसे एलियंस, यूएफओ, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, एंशिएंट सिविलाइजेशन जिस पे बहुत तुम लोग को पसंद है तो भाई चेकआउट करना। एक सिमिलर केस हुआ था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में 1966 में वेस्ट हॉल नाम का एक हाई स्कूल के वहाँ सामने भी एक यूएफओ लैंड किया था, और उतना पुराना कि एक पोलरॉइड फिल्म में कैमरा में कैप्चर किया था उसको लैंड होते हुए। दूसरा एक केस है जहाँ पे एक कपल अबडक्ट हुआ था। ये कपल का नाम है बार्नी एंड बेटी हिल। तो ये दोनों कपल एक बार अबडक्ट हो गए थे एलियन से, और एलियन ने उनको बताया, उनको एक्सप्लेन किया उनका स्टार, उनका स्पेसशिप, और उन्होंने बोला कि हम लोग यान से नहीं है, हम लोग लाइट ईयर्स दूर है, और वो स्टार सिस्टम का नाम है जेटा रेटिकुलाई। हम जेटा रेटिकुलाई वासियों के पास ट्रैवल करने का लाइट स्पीड पे वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास धरती जैसा एक रिच रिसोर्स वाला प्लैनेट नहीं है। हमारे पास ह्यूमन एवोल्यूशन जितना लंग कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए हम लोग अबडक्ट कर रहे हैं कि ह्यूमंस को डीएनए स्टडी करने के लिए। एलियंस का मानना है कि धरती एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे, और सच है ना कि लाइक तुम लोग देखो सैटर्न, वीनस, मार्स कुछ भी पकड़ लो, अर्थ जैसा रिसोर्सफुल, इतना परफेक्ट फॉर इनहैबिटेंट करने के लिए कितना बेहतरीन प्लैनेट हो। और जेटा रेटिकुलाई वासियों ने ये भी बताया है कि लाइक दूर दूर तक लाइट ईयर्स तक धरती जैसा एक प्लैनेट नहीं है, और हमें देखा जा रहा है कि तुम लोग उससे तबाही कर रहे हो, तुम लोग उसको बचाने के बजाय तुम लोग वहां पे वॉरफेयर, न्यूक्लियर वेपन, बायो वेपन तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, और हम उसे होने नहीं देंगे। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बॉब लजार जो रोग केमिकल इंजीनियर जो FBI के साथ एरिया 51 में काम किया था यूएफओ का, उसने क्लियरली एग्जांपल दिखाया है, एक्सप्लेनेशन किया कि कैसा ये क्राफ्ट वर्क होता है करके। और उनके पास एक स्पेशल एलिमेंट है, इसका नाम है एलिमेंट 115, जो हमारे धरती पे नहीं है। वो उनके धरती पे जो लोग कहाँ पे भी है सोलर सिस्टम पे, वहाँ पे उनके पास है उसका रिसोर्स, तो वो लोग वो यूज़ करके लाइट स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। और ग्रेविटी, हरिकेन, तूफान, आंधी, सुनामी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये उनका इफेक्ट करता ही नहीं है उनका स्पेसक्राफ्ट को। तो यही था न्यू जर्सी का ड्रोन सिचुएशन। सिया।